मैं रश्मि नारंग सेक्टर 14 से हम सभी सुभाष मल्होत्रा जी के साथ हैं और जैसे बीजेपी अपना केंद्र से लेके हरियाणा से मानयोग बहनों और उपस्थित मेरे सहयोगी मित्र, ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे एक महान तपस्वी प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। बहुत ऐसे संकट बड़े बड़े आए हैं जिसको उन्होंने जनता की शक्ति से, उनके मनोबल से बहुत पार किया है। उदाहरण के तौर पर कोरोना अपने देश में आया था। आप कल्पना करो, अगर किसी अनाड़ी के हाथ में प्रशासन होता तो इस समाज का कितना क्या बनता, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। यूरोपियन कंट्रीज़ जितने भी थे, अमेरिका या कनाडा वगैरह, इधर बहुत मौतें हुई हैं और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते थे, वो इस कोरोना की वजह से हार गए थे अपना चुनाव। तो कुल मिलाकर के देश का एक सौभाग्य है। ये पहली बार है कि विदेशों में भी हिंदुस्तान के लोग सिर ऊंचा करके ये कहते हैं कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था, दबते थे वहाँ के, एक जिसको बोलते हैं ना रेशियल, ये नस्ली भेदभाव उनके साथ होता था। अब नहीं होता, अब वहाँ के सब हिंदुओं का मनोबल बहुत ऊँचा है। इसके बाद प्रदेश की सरकार आई, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हुए। ये देश का, प्रदेश का पहला सौभाग्य था कि इस प्रदेश के अंदर बिना खर्ची, बिना पर्ची, यानी बिना रिश्वत के लोगों को नौकरियां मिली। ये हरियाणा में अपने आप में एक पहला रिकॉर्ड है। फिर जब उनको ये पार्टी ने कहा कि भाई तुम अब सत्ता छोड़ दो, 2 मिनट नहीं लगाए और नायब सिंह सैनी को अपनी कुर्सी सौंप दी। तो अब जिस बात के लिए आए हैं हम, ऊपर सरकार बीजेपी की है, नीचे हरियाणा में बीजेपी की है, और लोकल बॉडीज़, जिसको लोकल बॉडी बोलते हैं, ये स्थानीय मेयर वगैरह के चुनाव होते हैं, अगर वहाँ भी बीजेपी की सत्ता आती है तो काम होने में एक जो मतलब तारतम्य होता है, एक सीक्वेंस बनती है, वो बनी रहेगी। उससे आदमी का जो है ना, काम करने वाले का, पब्लिक की भलाई का रास्ते ज़्यादा अच्छी तरह से खुलते हैं। तो उसके आए तो हम हैं उसी के लिए। उस नाते से इच्छा मैंने भी व्यक्त किया कि मुझे भी पार्टी की ओर से मेयर का चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो ये पार्टी है, पार्टी में और भी बहुत होते हैं, फिर भी पार्टी हमें योग्य मानती है कि तो फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और ये मीटिंग सिर्फ इसलिए की है कि अगर जो ज़मीन बोलती है, ज़मीन से जो आवाज़ आती है, पब्लिक से आवाज़ आती है, उसी की ही कीमत होती है। जैसे गंगाधर जी बता रहे थे कि जब जब ज़मीन बोलती है भाई ज़मीन की सच्चाई ये है, तो वो फिर विचार सबसे बड़ा ऊपर तैर करके आता है। तो हम ज़मीन से जुड़ करके आम समाज से बात करें, इसलिए ये मीटिंग बुलाई है। फिर दूसरा, अपना एक समाज है, आज महिला शक्ति, नारी शक्ति जिसको समाज के अंदर बोलते हैं, एक बहुत बड़ी ताकत का रूप ले चुकी है। और फिर दूसरी बात ये है, जब बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं तो एक स्वाभाविक है, उसकी ताकत 3-4 गुना बढ़ जाती है। तो आप सब बहनों से ये बोलने का, आपके साथ बैठने का एक अवसर मिला, तो मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। इसलिए इतनी बात मैंने कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूछ लो जिससे पूछना। अब एक और होगा, यहाँ बाहर खड़े होंगे, थोड़ा सा भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 फरवरी तक हिसार में नगर निगम चुनाव संपन्न होकर के एमसी और मेयर चुने जाएंगे। यानी कि 4 फरवरी तक परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और 4 जनवरी से पहले चुनाव कब होने हैं इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ये आप मेरे सामने काफ़ी लोग आप दिखाई देने लग रहे हैं आपको, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें मुख्य है सुभाष मल्होत्रा जी, जो कि काफ़ी समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं। चलिए, आज इन्होंने एक महिला जो सशक्तिकरण है उनका भी एक नारा यहाँ पर दिया है। सेक्टर 14 में ये इस समय हम उपस्थित हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ महिलाओं से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सुभाष मल्होत्रा जी जो है, माइक ले लो एक बार, आप पकड़ लो, आप कोई नहीं। सुभाष मल्होत्रा जी सेक्टर 14 में आपके आसपास आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सुभाष मल्होत्रा के विषय में?
बस हम भी वही नेता चाहते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए खड़े हैं, वैसे ये सुभाष मल्होत्रा खड़े हों, ताकि हम इसे इतनी उम्मीद रह सके कि सब मोहल्ले वाले खुश रहें, जो दुख सुख में ये हमारे साथ आए। साथ है, अपना परिचय भी कराते रहे साथ। मैं मधु चावला, जी, कमला नगर से। धन्यवाद जी। हाँ जी, आप भी अपनी कम शब्दों बोलो, 2 शब्द बोलो। हाँ जी, मैं रश्मि नारंग सेक्टर 14 से। हम सभी सुभाष मल्होत्रा जी के साथ हैं और जैसे बीजेपी अपना केंद्र से लेके हरियाणा सरकार और तक कार्य कर रही है, वैसे भी हम यही चाहते हैं कि शहर के लेवल पर भी बीजेपी सुभाष मल्होत्रा जी को टिकट दे और हम सभी उनके साथ हैं। जी, धन्यवाद जी। हाँ जी, सम्मान के लिए सभी को नमस्ते। हमारे बीच में सुभाष मल्होत्रा जी हैं, हम उनके साथ हैं और इन्होंने हमारा सर ऊंचा करके ही रखना है। मैं 14 सेक्टर से ही बोल रही हूँ, आशा, और इन्होंने काम करना है। मैं इस चीज़ का आश्वासन दे रही हूँ सबको। मतलब और पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, बिल्कुल 100% है जी। और ये हमारे साथ हैं तो हम भी इन्हीं के साथ रहेंगे। वैसे भी आपको पता है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने जो काम किए हैं, कोरोना के टाइम उन्होंने अपना पूरा एफर्ट लगाया। दुनिया में इतनी मौतें हुई लेकिन हमारा भारत सुरक्षित था कहीं ना कहीं। और वैसे भी कोरोना की दवाई भी हमने भी बाहर भेजी है, बल्कि अपने लेवल पे। और उन्होंने हमें हर जगह पे नोटबंदी के टाइम जो हम सोच भी नहीं सकते, उन्होंने जो काम किया, इसके लिए हम आभारी हैं। हम बीजेपी के भी बहुत आभारी हैं। थैंक यू। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, आप और कोई देखो, एक आधा और एक आधा कहूँगा, इनको दो बहनी, आप बोलो ना, कमाल है, इसमें अभी शर्म की क्या बात है। अब तो आगे बढ़ोगे तो ही तो है। जिस प्रकार से मल्होत्रा साहब ने बताया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और तीसरी बार आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है। बड़ी बात यह भी है कि तीसरी बार ही जो है केंद्र में सरकार है लगातार। जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? सुभाष मल्होत्रा जी चुनाव लड़ने के इच्छुक है। ऐसा है जी, आजकल जो नागरिक है वो जागरूक है, इसी वजह से तीसरी बार सरकार आई है, नहीं तो नहीं आती। क्या बात है। बिल्कुल। और हम भी यही चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह से काम होते रहे। जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक, अगर कोई हमारा साथ देता है तो वो हमें विश्वास है इनके ऊपर कि मल्होत्रा साहब हमारा साथ देंगे। इसीलिए हम सब यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और इस जो संगठन जो ये हमारी आज स्टार्टिंग हुई है, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। अपना परिचय करा। जी, मैं सलोनी, यहीं सेक्टर 14 से। थैंक यू। चलिए, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। चलो जी, बहुत बहुत